बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कतर पर इसराइल के हमले के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे चेहरे बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो मसम्मतों का सिलसिला जारी है, रूस की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से इसराइल के इस हमले की मज़म्मत की गई, तो दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ा सवाल जो है वो सामने आया और उस सवाल का जवाब भी सामने आ गया है कि इसराइल के कतर पर हमला करने के लिए रास्ते में जो रीफिलिंग की गई वो किस मुल्क की जानिब से की गई और किस मुल्क ने अपनी एयर स्पेस जो है वो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, और उसके बाद कौन सा मुल्क है नाज़रीन जिसने जो हमास की क़यादत है उनको बचाने में किरदार अदा किया। अब नाज़रीन जो इसराइल है वो किस अहम तरीन इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए भी ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं, जबकि अभी यानी कल जो है वो कतर के ऊपर और आज जो है एक और इस्लामी मुल्क के ऊपर भी हमला हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कतर के दारुल हुकूमत पर हमले के बाद बहुत बड़े बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम जिसके ऊपर नाज़रीन उसने जो है वो अरबों डॉलर खर्च किए हैं, और अमेरिका जो कि अपने तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम अपने मिडल ईस्ट में सबसे बड़े फौजी अड्डे के ऊपर हुदैदा एयर बेस के ऊपर रखे हुए है, वहाँ पे 10,000 अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, तो उन्होंने इस हमले के हवाले से कोई किरदार अदा क्यों ना किया। और इसके पास कतर के पास जो मौजूद जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि अरबों डॉलर का, नाज़रीन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा जो है वो बजट कतर ने अपना इस साल इसके ऊपर खर्च कर रखा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन नाज़रीन जो इस वक्त 14 अरब डॉलर, 14.5 अरब डॉलर जो है वो इस साल का बजट है। तो मजमूई तौर पे देखें तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने हैं तो भी कतर ने 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी के हवाले से और उनके साथ हथियारों की डीलें, ये सारा कुछ किया। सवाल ये पैदा होता है कि अरबों डॉलर की डीलें, इतने दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ आखिर किस काम आए कि जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइली तैयारों को डिटेक्ट ही ना कर सका। तो नाज़रीन, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो भी मगरबी ममालिक की जानिब से हथियार बेचे जाते हैं बेसिकली वो इस्लामी ममालिक की ताकत के लिए नहीं बल्कि उनकी कमज़ोरियों के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए वो दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब F-16 जंगी तैयारे अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर का प्रोग्राम शुरू किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया कि हम जब तक खुद इंसारी की जानिब नहीं बढ़ेंगे तो उस वक्त तक हम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि F-35 जंगी तैयारे कितने महंगे और कितने स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन जंगी तैयारे हैं। ये तैयारे जो हैं वो एक बटन जो है वो उसकी क्लिक के ऊपर है कि वो बटन जो है वो स्विच अगर जो है वो ऑफ कर दिए, जिसको अमेरिका नहीं चाहता हिट करना, तो आपके तैयारे बेकार हो जाएंगे। तो अरबों डॉलर जो है वो खर्च करने का जो है फ़ायदा क्या होगा उस मुल्क को। अब नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं उन्होंने इसराइली हमलों की मज़म्मत की है। सबसे पहले सऊदी अरब की जानिब से मज़म्मत की गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी सऊदी अरब के ऊपर से ये इसराइली तैयारे जो हैं वो परवाज़ करते हुए कतर पे हमला करने के लिए पहुँचे, और जो है वो उन्होंने अपने इस हवाले से कोई भी किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया, और आज जो है वो मज़म्मत की जा रही कि हम कतर के साथ खड़े हैं, क्योंकि पता है कि कतर जो है वो कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं, क्योंकि उसके पास जितना भी स्टेट ऑफ द आर्ट असला है वो सारे का सारा बेकार साबित होगा। अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ये जो इसराइल के जंगी तैयारे हैं इनको रास्ते में रीफिलिंग करवाई गई, और जो रीफ्यूलिंग है ये नाज़रीन मुमकिन तौर पे किसी इस्लामी मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर ही करवाई गई हैं। उसमें उर्दन हो सकता है और सऊदी अरब हो सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से इन जंगी तैयारों ने मूव किया और कतर के ऊपर आके अटैक किया। और नाज़रीन, अमेरिका के सदर ने तो सिंपली कह दिया जी कि मैं खुश नहीं हूँ इससे, और ये मेरे साथ ये जो है वो
नेतन्याहू का ज़ाती फैसला था हमला करने का और मैं इससे खुश नहीं हूँ। और दूसरा ये है कि इन्फॉर्म करने की प्लानिंग की गई थी कि इसको बताया जाए, लेकिन ज़रा बताने में ताख़ीर होगी। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि तुर्की ने चंद दिन पहले जो हमास की क़यादत है उसको इन्फॉर्म किया था कि आपके ऊपर इसराइल जो है उनकी इंटेलिजेंस इत्तलात थी कि इसराइल जो है वो हमास की क़यादत को निशाना बना सकता है, लिहाजा वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा जी केयर करें। और दूसरी जानिब उन्होंने जो इसराइली तैयारे हैं उनकी मूवमेंट जो है वो टुवर्ड कतर वो देखते हुए बर वक्त वहाँ पे मौजूद अपने जो उनके स्पाइस हैं उनके ज़रिए इनको इन्फॉर्म किया। और फिर जो है ये जो हमास की क़यादत है ये मूव हुई वहाँ से। ऐसी इत्तलात जो हैं वो इस वक्त तुर्की की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने जो इस वक्त हमास की क़यादत हो उनको बचाने में किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ये तो बड़े बड़े सवालात हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमरीका के साथ तकरीबन 245 अरब डॉलर के मुआहदे कतर ने किए हैं। तो कतर जो है वो नाज़रीन अब इन मुआहदों को मुअत्तल कर सकता है, ये भी इत्तलात आ रही हैं। और नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मुल्क 245 अरब डॉलर की सरमायाकारी और इतने बड़े मामलात जो है वो कर सकता है, तो डिफेंस के हवाले से जब आप उनके ऊपर रिलाई करेंगे, अब यही जो सारी चीज़ें हैं, अगर इस्लामी ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हों और एक इस्लामी ममालिक की नाटो बनी हो, तो फिर आप देखिए कि किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं हो सकती। अब देखें कि पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को अगर धूल चटाई है, तो वो पाकिस्तान और चाइना की इश्तराक से बनी हुई वो वेपन्स हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान ने उनको धूल चटाई है। अब रही बात इन मगरबी ममालिक की, तो मगरबी ममालिक नाज़रीन कभी भी ये तो हदीस के अंदर मौजूद है कि वो आपके कभी जो है वो खैर खा नहीं हो सकते। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि ये जो अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल के साथ मिलकर जो इसके ग्रेटर इसराइल के मंसूबे की राह हमवार कर रहे हैं, क्या ये बच सकेंगे? तो नाज़रीन, इसका जवाब नफ़ी में है कि अगर किसी जगह पे अमेरिका बैठा हुआ है और इतनी बड़ी सरमायाकारी एक मुल्क आपके साथ जो है वो वेपन्स खरीदने की और दीगर मामलात में आपके साथ इतने बड़े मुआहदा करता है, तो अगर वहाँ पे भी अमेरिका बिल्कुल खामोश होकर इसराइल की हमायत करे, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मुफादात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें अपने अजीज़ हैं, इनके नहीं। अब जो अहम खबर है वो ये है नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, दो ताकतवर इस्लामी ममालिक है। इससे पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि कल अटैक किया गया इनकी जानिब से और ज़ुबानी जो है वो मज़म्मतें हुई। आज जो है वो इसराइल का हौसला बढ़ा और उसने यमन के दारुल हुकूमत सना के ऊपर अटैक कर दिया है और वहाँ पे जो हौसियों की मिसाइल इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाने का दावा किया है। तो ये नाज़रीन होता है कि जब खामोशी हो और मुजरिमाना खामोशी हो, तो फिर डेफिनेटली जिसका जो दिल करेगा वो वैसा ही करता जाएगा। यमन के ऊपर अटैक हुआ है और अब जो है वो खबर आ रही है नाज़रीन के एक अगला हमला जो है वो तुर्की के ऊपर होने जा रहा है। इस्लामी ममालिक में दो इस वक्त ताकतवर तरीन मुल्क हैं जिनके खिलाफ बराह रास्त जंग शुरू नहीं हुई, जिनमें एक तुर्की है और दूसरा है नाज़रीन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली भारत को धूल भी चटाई है। पाकिस्तान के वेपन्स के हवाले से भी तमाम दुश्मन जो हैं वो समझते हैं कि बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, और ज़्यादातर पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ हैं या फिर पाकिस्तान के अपने बनाए हुए हथियार हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं। तुर्की के ऊपर नाज़रीन हमला होने जा रहा है और ये हमला जो है वो इसराइल प्लान कर रहा है। अमेरिका उसकी पुष्पराई करेगा, शाम उसकी सहूलतकारी करेगा, जिस शाम में अल जुलानी की गवर्नमेंट तुर्की लेके आया है। तो यही आपको आने वाले दिनों के अंदर कुछ खौफनाक चीज़ें देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस्लामी ममालिक जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें जो है वो इत्तेहाद कर लेना चाहिए या फिर जो है वो अपनी अपनी बारी के बाद अकल जो है वो ठिकाने आएगी। इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान की मजबूत फ़ौजी क़यादत, पाकिस्तान के स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर पावर होने की वजह से दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना चाहता है, पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान के साथ अगर बराह रास्त जंग लड़ी गई तो पाकिस्तान जो है वो किस तरह का जवाब दे सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।